परवाज़ है छोटी, तेरी बेहद बुलंदी। तैनू समझ सकां मेरे साहिबा, मैनू दे दे दानिशमंदी। अरदास है गल खास है, जेड़े सादे मन के सिमरन धागा पा लईए। तेरी हर एक रमज़ नू अपनी समझ बना लईए। कर किरपा दीन दयाल। नमस्कार, धन निरंकार। मैं श्वेता वर्मा आज आप जी के सामने समझ विषय पर अपने भाव रखूंगी। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमें इस जन्म में ऐसे सद्गुरु मिले जो हमें हर वह बात समझा रहे हैं जो हमारी सोच में कभी आई ना हो। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज हमें उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि कैसे कोई भी कार्य करना है, हमें उसकी समझ जरूर होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर जैसे हम पढ़ाई नहीं करते तो टीचर हमें डांटता है कि पढ़ाई करोगे तो आगे जाकर तुम बहुत अच्छी जॉब कर पाओगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो घर के ही रह जाओगे। ऐसे ही अगर एक लड़की को उसकी माँ कहती है कि घर का काम सीख लो, तुम्हें ससुराल जाना है, वहाँ जाकर सारा घर का काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। अगर बेटी ये बात समझ लेती है तो उसका घर बस जाता है। अगर उसे काम नहीं करना आता तो उसके ससुराल वाले उसको यही कहते हैं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया है। फिर उसे याद आता है कि मेरी माँ मुझे कहती रह गई कि घर का काम सीख लो, लेकिन मैंने नहीं समझा। अगर मैंने उस वक्त यह बात समझी होती तो आज मैं खुश होती और किसी को शिकायत का मौका ना देती। ऐसे ही सतगुरु हमें यह बात समझा रहा है कि अगर हमें ब्रह्म ज्ञान समझ आ जाए तो हम कोई गलती नहीं करेंगे। किसी को कुछ कहने से पहले सोचेंगे, पहले तोलेंगे फिर बोलेंगे। इस निरंकार परमात्मा को हर समय याद करेंगे, याद रखेंगे, पल पल इसका शुक्राना करेंगे। जब तक हमें ज्ञान की समझ नहीं आती तब तक हमें यह समझ नहीं आ सकता कि हम कौन सा कार्य करें और कौन सा नहीं। समझ तो फिर सिर्फ सद्गुरु के द्वारा ही मिल सकती है। जैसे वो पंजाबी गीत की पंक्तियाँ भी याद आ रही हैं। समझ समझन दे लई, समझान दे लई सतगुरु, इस तो हटके है अगर बेकल नसीहत ठीक नहीं। इन पंक्तियों में बेकल जी समझा रहे हैं कि समझ समझने के लिए ही होती है, ना कि दूसरों को समझाने के लिए। पर हमें सतगुरु मिला है जो हमें सारी बातें समझा रहा है। सतगुरु हमें हमारे लिए समझा रहा है तो हम किसी को नसीहत नहीं दे सकते और ना ही देनी है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अपने विचारों में फरमाते थे, जे गल समझ लई ते रोला की, फिर राम रहीम ते मौला की। कहने का भाव, अगर हमें ज्ञान समझ में आ गया तभी हम सब कुछ समझ सकते हैं, तो हमें कोई भ्रम में नहीं डाल सकता। इसी को स्पष्ट करते हुए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी ने भी अपने विचारों में फरमाया कि जब हम बगैर समझ के किसी भी कार्य को करते हैं तब हमें उसका पूरा लाभ नहीं होता। ऐसे ही भक्ति में भी जब कोई कर्म किया जाए तो उसका तर्क और अर्थ पता होना आवश्यक है, अन्यथा वह कर्म कांड की श्रेणी में आ जाएगा और वह फिर वहम और भ्रम का रूप ले लेगा। जब हम कोई गीत इत्यादि बोल रहे हैं तो अक्सर अर्थ पर ध्यान ना देकर मात्र उसका रटन कर रहे होते हैं, जिसका कोई लाभ नहीं है। समझकर और एहसास करके ही कुछ भी बोलना या करना चाहिए। जैसे गीत की पंक्तियाँ भी याद आ रही हैं। बुद्धि विपक्षी पातशाह,
जे नाम दिता ए विवेक, हर मंग मेरे शौक दी, हर मंग मेरे शौक दी। इस मंग तो कुर्बान है। इन पंक्तियों में विवेक शुक जी समझा रहे हैं कि हे सतगुरु, अगर आपने मुझे विवेक नाम दिया है तो बुद्धि समझ भी देना। मेरी हर मांग बाकी मांगों पर कुर्बान है, मतलब मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। हे सच्चे पातशाह, हम सबको ये समझ देना कि हम सब आप जी के सिखाए हुए रास्ते पर चल सकें, आप जी के वचनों पर चल सकें। अंत में विवेक जी की गीत की वो पंक्तियाँ अरदास के रूप में सतगुरु माता जी के चरणों में हम सबके लिए। जो भी कोई कहे सुन सकूं, ना विवेक आगे से बोलूं मैं, मेरी निंदा करे गर कोई, उसके जाके चरण धो लूं मैं। जीत है हार में ही छिपी, मेरा जीवन हो शिक्षा तेरी। इन्हीं शब्दों से मैं श्वेता वर्मा लेती हूँ आपसे इजाज़त। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए इस संदर्भ में आप जी के क्या विचार हैं। नमस्कार, धन निरंकार।